हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज़ डॉक्टर राहुल और आज बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। हम जब डिसीज़ की बात करते हैं तो डिसीज़ का जियोग्राफिकल एरिया में एक फ्रिक्वेंसी में स्प्रेड होने का एक पैटर्न होता है और उसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ नाम दिए गए हैं जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अभी कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन हुआ था, जो कोविड डिसीज़ हुई थी, उसमें आप लोगों ने सब ने सुना होगा कि यार ये पेंडेमिक थी। तो यार ये पेंडेमिक क्या होता है, इसी की बात करेंगे। तुम सुनते हो कि यार कोई डिसीज़ स्पोरेडिक है, तो ये स्पोरेडिक क्या है? तुम्हें पता है कोई डिसीज़ एंडेमिक है, तो ये एंडेमिक क्या है? तुम्हें पता है कोई डिसीज़ एपिडेमिक है, तो ये एपिडेमिक क्या है? ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये नॉलेज, अगर स्टूडेंट नहीं है तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करेंगे इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होता है? स्पोरेडिक डिसीज का वो पैटर्न है जहां पर कोई डिसीज किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में इर्रेगुलर फ्रिक्वेंसी से मिल रही है। मतलब समझो कि भाई कोई डिसीज आज इस एरिया में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगले साल इसी समय वो इस एरिया में हो, या हो भी सकती है तो ज़्यादा हो। मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ कि कोई भी छोटे से एरिया में कोई भी छोटी सी डिसीज़ कभी भी मिल जाए, ऐसी डिसीज़ को हम स्पोरेडिक डिसीज़ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल पे मैं बात करूँ, वायरल हेपेटाइटिस या ब्लाइंडनेस। हेपेटाइटिस आज भोपाल में सपोज डेट 50 केसेस हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगली साल भी इस सीज़न में ये 50 केसेस मिलेंगे। या पिछली सालों का अगर हम देखें तो भाई ये डिसीज़ इस रेशियो में या इस फ्रिक्वेंसी में यहाँ मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आज यहाँ पर 50 केसेस हैं, कल की डेट में 5 हों, या हो सकता है फिर 100 केसेस भी हों। मतलब इर्रेगुलर फ्रिक्वेंसी है, तो ऐसी डिसीज़ को हम बोलते हैं स्पोरेडिक। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ओकेजनली केसेस अकरिंग एट इर्रेगुलर इंटरवल इज नोन एज द स्पोरेडिक डिसीज। अब बात कर लेते हैं एंडेमिक डिसीज की। तो पहले तो एक चीज क्लियर करूं कि ये जो डिसीज है ना, मैंने कहा कि कोई डिसीज आज स्पोरेडिक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि ये हमेशा ही स्पोरेडिक रहेगी। हो सकता है ये आज स्पोरेडिक है, कल एंडेमिक हो जाए, हो सकता है अगली साल ये एपिडेमिक हो जाए, और हो सकता है ये आगे जाके पेंडेमिक भी हो जाए। मतलब कोई भी डिसीज कभी भी कैसे भी किसी भी पैटर्न में फैल सकती है, लेकिन प्रेजेंट में वो जिस पैटर्न से है या जिस जियोग्राफिकल एरिया में जिस फ्रिक्वेंसी से मिल रही है, उसके बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया कि आज की डेट में ये डिसीज स्पोरेडिक है, ये डिसीज एपिडेमिक है, ये डिसीज एंडेमिक है, ये पेंडेमिक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो अब बात कर रहे हैं हम एंडेमिक की। एंडेमिक का मतलब होता है कोई डिसीज किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे एक रेगुलर फ्रिक्वेंसी में मिल रही है, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक डिसीज। मतलब समझ लो कि भाई जून से लेके सितंबर का जो पीरियड है, इस पीरियड में भोपाल के अंदर अगर मलेरिया के केसेस आज अगर 5000 हैं, तो अगली साल भी वो लगभग इतने ही होंगे। ऐसा हो सकता है कि अगली साल 4000 हों और उससे पिछली साल 3000 हों या फिर 6000 हो जाए। मतलब जो फ्रिक्वेंसी है वो अप्रॉक्स फ्रिक्वेंसी जो है वो लगभग उतनी ही मिल रही है जितनी हर साल मिल रही है और उसी टाइम पीरियड पे मिल रही है। तो ऐसी डिसीज को हम बोलते हैं एंडेमिक डिसीज। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कंटिन्यूअस अकरेंस एट एन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंड इन अ सर्टन जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ऐसी डिसीज को हमने बोल दिया एंडेमिक डिसीज। क्लियर है? अब एक और डिसीज है जिसको हमने बोल दिया एपिडेमिक या आउटब्रेक। तो एपिडेमिक क्या होता है? तो कोई डिसीज जो एंडेमिक है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ जाए, मतलब हमें लग रहा है यार कि ये डिसीज़ हर साल 4000 या 5000 केसेस इसके मिलते थे, लेकिन आज की डेट में इस डिसीज़ के 1 लाख केसेस मिल रहे हैं। मतलब जो फ्रिक्वेंसी नॉर्मल थी उससे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अगर मिल जाए, तो उसी डिसीज़ को उसी जियोग्राफिकल एरिया में या उसी कम्युनिटी में हम बोल देते हैं कि ये डिसीज़ एपिडेमिक हो गई। तो एंडेमिक डिसीज़, अगर दूसरे टर्म्स में मैं बात करूं कि एंडेमिक डिसीज़ की जब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो वही हो जाती है एपिडेमिक। एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं।
occurrence in a community or region of cases of an illness with a frequency clearly in excess of normal expectancy। मतलब नॉर्मल जो आपने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अगर मिलने लग गई तो वो हो जाएगी एपिडेमिक। पेंडेमिक, अगर कोई डिसीज एक जियोग्राफिकल एरिया में मिल रही थी लेकिन अब वो उस जियोग्राफिकल एरिया के अलावा बहुत बड़े एरिया में फैल चुकी है, मतलब वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है, तो उसको हम बोल देते हैं पेंडेमिक डिसीज। मतलब इसमें जियोग्राफिकल एरिया बहुत बढ़ गया। यानी दूसरे टर्म में मैं ये कह दूं कि एपिडेमिक जब बहुत सारी कंट्रीज को कवर कर ले या बहुत बड़े एरिया को कवर कर ले तो वो क्या हो जाती है, पेंडेमिक। जैसा आपने देखा था कोरोना वायरस की मैं बात कर लूँ, अभी रिसेंटली में पेंडेमिक टर्म तो आपने कोरोना के लिए यूज किया है। तो अगर मैं बात कर लूँ तो कोरोना जब चाइना में हुआ तो जब स्टार्टिंग थी तब वो चाइना के लिए एक एपिडेमिक था। चाइना में था। एंडेमिक तो मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि रेगुलर कभी नहीं मिलता था, वो एकाएक कभी आया। अब आगे के सालों में अगर वो रेगुलर फ्रिक्वेंसी से मिलता जाएगा तो वो हो सकता है एंडेमिक हो या जो भी हो। लेकिन अभी क्या है कि वो जब चाइना में स्टार्ट हुआ तब वो क्या था, एपिडेमिक था। लेकिन जब चाइना से बाहर सारी कंट्रीज में फैल गया तो वो क्या हो गया, पेंडेमिक। यानी इतनी सी बात है कि एपिडेमिक जब एक बहुत बड़ा एरिया बहुत सारी कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लेती है तो वो हो जाता है पेंडेमिक। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एपिडेमिक इन्वॉल्व द सेवरल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट अफेक्टिंग द लार्ज पॉपुलेशन इज नोन एज पेंडेमिक। क्लियर है? सिंपल भाषा में एक बार छोटा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो भी डाउट होंगे उनके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। राहुल सर फिर से आपके लिए वीडियो बना देंगे। स्पोरेडिक, कोई डिसीज किसी एरिया में, छोटे से एरिया में इरेगुलर इंटरवल या इरेगुलर फ्रिक्वेंसी से मिल रही है, स्पोरेडिक डिसीज बोल दिया। एंडेमिक डिसीज, कोई डिसीज किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलर लोकेशन पर एक फिक्स फ्रिक्वेंसी से अगर मिल रही है या नियर बाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से अगर वो मिल रही है तो उसको बोल दिया एंडेमिक। और जब उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए नॉर्मल से तो उसको बोल दिया एपिडेमिक। और एपिडेमिक जब बहुत सारी कंट्री में फैल जाए तो उसको बोल दिया पेंडेमिक। क्लियर है? ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन पर जा सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको स्टेप अप एकेडमी पर बने रहना है। इस एकेडमी में आपको 6th से 12th तक लेकर सारे क्लास के टॉप टीचर से वीडियो मिलने वाले हैं। अगर आप नीट, IIT, CUT, क्लैट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो सारे टॉप टीचर से आपको इनसे रिलेटेड वीडियो भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।